आज एनपीसीएम क्लासेस आप सभी अभिभावकों का, विद्यार्थियों का और अध्यापकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक रविवार आयोजित कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मानक क्वेश्चंस वाला एक टेस्ट। हम चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी उसमें प्रतिभाग करें, उसमें भाग लें और अपनी योग्यता को जांचें कि कितना मुझे याद है, कितनी मेरी तैयारी है। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी टेस्ट हम आयोजित करेंगे आप सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे। प्रत्येक रविवार आयोजन हो रहा है इसका, तो सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इसमें प्रतिभाग करें। हम लगातार नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके बारे में आप अभी जानते ही नहीं है। तो आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, आप 9th में पढ़ते हो, आप 10th के स्टूडेंट हो, आप 11th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो, आप जरूर प्रतिभाग करें। यदि कोई भी अभिभावक इस वीडियो को देखे तो वह भी अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करें। और अध्यापकों से मेरा विशेष अनुरोध है, विशेष अपील है कि आप भी अपने विद्यार्थियों को जिनको आप पढ़ाते हैं उनको इस टेस्ट में बैठने के लिए जरूर प्रेरित करें, ताकि पता चल सके कि वास्तव में अभी तैयारी हुई कितनी है। आगामी बोर्ड परीक्षाएं सर पे हैं, बहुत जल्द परीक्षाएं होंगी और हो सकता है कि ये परीक्षाएं OMR सीट पर हो। कोई जरूरी नहीं है कि ये परीक्षाएं लिखित हो, बहुत लंबे चौड़े आंसर लिखने पड़े। हो सकता है कि सरकार कोशिश करे कि ये परीक्षाएं OMR सीट पर आयोजित हो। तो हम आपको बता दें कि हम जो भी यहाँ पे क्विज कॉम्पिटिशन करवाते हैं वह OMR सीट पर ही होता है। तो एक अनुभव मिल जाएगा विद्यार्थियों को कि हाँ OMR सीट पर कैसे सॉल्व किया जाता है, OMR सीट पर गोला कैसे भरते हैं या फिर OMR सीट होती कैसे है। ऐसे तमाम विद्यार्थी हमारे गांव में हैं जिनको भी OMR के बारे में कुछ जानकारी खास है नहीं। तो हम आपको बता दें कि हम लगातार OMR सीट पर ही परीक्षाएं करवा रहे हैं, केवल OMR पर, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम देते हैं, बहुत अच्छे सिलेक्टेड हुए क्वेश्चंस हम देते हैं। आप उन क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, जब कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं आता, उसमें तो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें आपका केमिस्ट्री भी शामिल है, उसमें फिजिक्स भी शामिल है, बायो भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, और एक आप सामाजिक अध्ययन को पढ़ते हैं तो वह भी आपका उसमें शामिल है। तमाम विषयों को, सारे विषयों को संजो करके एक में मिला करके हम 50 प्रश्न बनाते हैं, या किसी विशेष अवसर पर हम जब कोई कॉम्पिटिशन करवाते हैं तो उसमें 100 प्रश्न हम आपको देते हैं, 100 प्रश्न आपको देते हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है, आप सभी से विशेष आग्रह है कि जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे उससे आप बहुत से ज्यादा शेयर करें। और इसके अलावा आप सभी विद्यार्थी जोर शोर के साथ, दमखम के साथ आप इसमें प्रतिभाग जरूर करें। हम आपको बता देते हैं कि जब तक हम अपने आप को किसी विशेष परिस्थिति में डालेंगे नहीं, हम कुछ अच्छा सीख नहीं सकते। अब आप बताइएगा, नदी के किनारे खड़े होकर के क्या हम यहाँ सीख सकते हैं कि मुझे तैरना आ जाए? नहीं ना। जब तक हम नदी में कूदेंगे नहीं तब तक हम सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो आप नदी के किनारे खड़े होकर के केवल पानी देखते रहेंगे तो आप तैरना सीख ही नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप नदी में कूदिए, मतलब इन प्रतियोगिताओं में आप भाग लीजिए, अनजाने में, बेमन से ही सही, लेकिन आप तैयारी जरूर थोड़ा बहुत करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भले आपका मन ना करे पढ़ने का, जाड़ा लगता हो या फिर गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, वो बात की बात है, लेकिन अगर जो आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो यकीन मानिए आप थोड़ा ही सही पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो मन ऐसे तो नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन अगर जो आप ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे जहाँ सम्मान की बात होगी, जहाँ पर वास्तव में नंबर के आधार पर, मार्क्स के आधार पर आपके गार्जियंस भी आपको इज्जत देना शुरू करेंगे थोड़ा बहुत, तो ऐसे प्रतियोगिताओं में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो हम आपको बता दें ये विशेष वीडियो इसलिए है क्योंकि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम गणतंत्र दिवस से पूर्व जो रविवार आएगा उस रविवार को हम एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहे हैं, विज्ञान साइंस क्विज कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 9 में, 10 में, 11 में, 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड के थोड़े लेवल, 9th वालों का लेवल थोड़ा कम, हाई स्कूल वालों का उससे बेहतरीन लेवल, थोड़ा हाई लेवल, 11th वालों का उससे हाई लेवल और 12th वालों का बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आगामी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं
उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हम शामिल करने का प्रयास करेंगे उसमें। तो ये केवल साइंस क्विज कंपटीशन होगा जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, इसके अलावा जिनके पास 11th और 12th में मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस गणतंत्र दिवस के पूर्व अवसर पर हम उसके पूर्व रविवार को आयोजित कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन, साइंस क्विज कंपटीशन। इसमें साइंस के मिला के कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और ये सब OMR शीट पर होंगे। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ हम सबसे बेहतरीन नंबर 1 कोई पूछ सकता है आपसे कि आप भाई इस प्रतियोगिता में भाग क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत है आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि हमारे क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, कॉन्सेप्ट के आधारित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है हम बहुत बेहतरीन मार्किंग की व्यवस्था दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे पास मतलब हम टेस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं, जहाँ पर एक भी प्रतिशत नकल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो यदि असलियत में आप खुद को जांचना चाहते हैं, असलियत में आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज योर कंडीशन राइट नाउ, आपकी स्थिति इस समय है क्या, व्हाट इज योर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षा के समय तैयारी कितनी है, तो इन सब चीजों को यदि आप जांचना चाहते हैं, यदि आप अपनी काबिलियत, योग्यता टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर बैठिएगा, पता चल जाएगा कि वास्तव में तैयारी हुई कितनी है। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी चाहे जिस विद्यालय का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे जिस जिले का हो, बस भारत का होना चाहिए, वो इसमें प्रतिभाग कर सकता है। ठीक है, तो हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उससे पूर्व रविवार को हम आयोजित कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन विज्ञान क्विज कंपटीशन का, साइंस क्विज कंपटीशन का, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको फॉर्म आज से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आज का मतलब 10 जनवरी से आपको फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। आप फॉर्म ले लीजिएगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख देंगे और आप फॉर्म लेकर के भरिए, क्योंकि बिना नदी में कूदे कोई तैरना सीखता नहीं है जल्दी। आप भाग लेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब आप भाग लेंगे, प्रतिभाग करेंगे इसमें, तो पेमन से ही सही, लेकिन आप पन्ना पलटेंगे जरूर और आप उन लोगों से बात करके देखिए, उन लोगों से पूछ करके देखिए जो एक बार इस प्रतियोगिता में का भाग बन चुके हैं, इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं। हम आपको बता देंगे हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है, आपको पेपर्स हम व्यवस्था करवाएंगे पेपर्स की, जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप पेपर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में सब कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, देखिएगा हर पतंग को पता होता है कि उसे एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वह यह भी तय करती है कि उससे पहले मुझे आसमान छू करके दिखाना है। आप सभी से मेरा फिर से आग्रह, जो अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें। सबके पेपर्स अलग अलग होंगे, सब कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे और ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, मतलब बहुत अचंभे में डाल देने वाले प्रश्न हम समावेशित करते हैं। तो इसी सूचना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी से फिर से आग्रह है कि आने वाले इस गणतंत्र दिवस के पूर्व रविवार में आयोजित होने वाले इस विज्ञान क्विज कंपटीशन में आप सब हिस्सा बने। वो किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी हो, वो किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी हो, वो खुशी खुशी प्रतिभाग करें। और अभिभावकों से मेरी विशेष अपील है कि जो भी अभिभावक इस वीडियो को देखें वह भी अपने बच्चों को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित जरूर करें। हम ये नया पहल शुरू कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का इस समय जो ध्यान है वो किताब से हट करके मोबाइल की ओर ज्यादा बढ़ गया है, तो उनका जो मोबाइल की तरफ रुझान है वो कम करने के लिए हम विशेष पुरस्कार की भी व्यवस्था करते हैं जितना हो सकता है, और हर बार पुरस्कारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो अध्यापकों के अलावा टीचर्स हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी जहाँ कहीं भी पढ़ाते हो अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित अवश्य करें। पता चलेगा तैयारी कैसी है और कितनी है।